दोस्तों, आज हम एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो कि इस कायनात के सबसे पेचीदा और दिलचस्प मुअम्मा बन चुका है। 1977 में साइंसदानों ने खला से एक अजीबोगरीब सिग्नल पकड़ा, एक ऐसा सिग्नल जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं दे सका। आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरानकुन वीडियोस की दुनिया। इस सिग्नल को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है और ये सिग्नल इस बात की तरफ इशारा था कि हम इस कायनात में अकेले नहीं हैं। तो फिर हमारे साथ रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये सिग्नल क्यों इतना अजीब है और इसका दूसरी मखलूकात की खला में मौजूदगी के हवाले से क्या मतलब हो सकता है। ये सब 15 अगस्त 1977 को शुरू हुआ, जब एक माहिर फल्कियात जेरी एहमन, जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे, इसने खला से एक बहुत ताकतवर और अजीब सिग्नल पकड़ा। ये सिग्नल तकरीबन 72 सेकंड्स तक जारी रहा और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि अहमद ने प्रिंट आउट पर सुर्ख रंग से वाव लिख दिया। यही वजह है कि इस सिग्नल का नाम वाव सिग्नल रखा गया। अब यहाँ पर एक बात और है जो इसको मजीद दिलचस्प बनाती है। ये सिग्नल सेगिटारियस नामे बुर्ज से आया था, जो टाउ सेगिटारिये के सितारे के करीब था, और ये ऐसी जगह से आया था जहाँ किसी भी मारूफ सितारे या सितारे के सिग्नल होने की कोई तवक्को नहीं थी। यह सिग्नल बेवजह नहीं था, बल्कि बहुत साफ और एक खास फ्रीक्वेंसी पर आया था। ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी कि साइंसदान इसे रूटीन की आवाज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये सिग्नल इतना अजीब और मुख्तलिफ क्यों था? इसके बारे में सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये सिग्नल बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर था। खला से आने वाले बेशतर सिग्नल्स आमतौर पर वसी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, यानी इनका दौरानिया ज्यादा होता है, जैसे कि सितारे या सियारे से आने वाले सिग्नल्स। लेकिन वो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी इंतहाई खास और मरकूज थी, जैसे किसी ने जानबूझकर ये सिग्नल भेजा हो। इस सिग्नल ने बहुत से नजरियात पैदा किए, जिनमें एक नजरिया ये भी था कि ये सिग्नल किसी खलाई मखलूक की तरफ से भेजा गया था। अब यहाँ से ये बात मजीद दिलचस्प हो जाती है। अगर ये सिग्नल किसी खलाई मखलूक का पैगाम था तो इसका क्या मतलब होगा? अगर ये हकीकत में खला से आ रहा था तो क्या ये किसी और दुनिया की जिंदगी का सबूत हो सकता था? ऐसा लगता है कि इस सिग्नल में हमें किसी किस्म का पैगाम मिल रहा हो, लेकिन ये सिग्नल थोड़ी देर में गायब हो गया और फिर कभी दोबारा नहीं आया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये कोई मालूमाती सिग्नल था जो किसी दूसरे सैयारे पर मौजूद जिंदगी ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की हो। एक और अजीब नजरिया ये भी है कि ये सिग्नल किसी किस्म के खलाई जहाज या खला में मौजूद सैटेलाइट की तरफ से आया हो, जो कि बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का हामिल हो। साइंसदानों ने कई सालों तक इस सिग्नल के बारे में मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। कुछ लोगों का कहना था कि ये सिग्नल किसी कॉमेट यानी दुमदार सितारे की वजह से आया हो, लेकिन ये नजरिया भी मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है, क्योंकि सिग्नल की नौइयत कॉमेट से आने वाले सिग्नल से मुख्तलिफ थी। कुछ लोग समझते हैं कि ये रेडियो मुदाखलत की वजह से आया था, लेकिन सिग्नल इतना साफ और ताकतवर था कि इसे इस तरह की कोई मुदाखलत से जोड़ना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन सबसे दिलचस्प नजरिया यही है कि ये सिग्नल खलाई मखलूक की तरफ से किसी नौइयत का पैगाम हो सकता है। ये सवाल आज तक साइंसदानों के जहनों में है कि क्या वाकई ये सिग्नल किसी दूसरे सैयारे से आया था। ये आज तक एक मुअम्मा है, लेकिन इंसान आज भी इस कंफ्यूजन में है कि क्या हम इतनी बड़ी कायनात में अकेले हैं। साइंसदान आज भी इस सवाल का जवाब तलाश करने में दिन रात मसरूफ हैं। तो दोस्ती, ये थी अजीब मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।